करना स्वाभाविक है, लेकिन अयोध्या का मतलब है जहां कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। प्रभु राम ने 14 वर्षों का वनवास हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, वन में चली गई, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं किया, क्योंकि ये अयोध्या है। अगर अयोध्या में लड़ाई झगड़ा होगा तो अयोध्या किस बात की है? अरे तब तो फिर लंका हो गई, है ना। और राजा कौन है? उत्तानपाद। उत्तान माने ऊपर की तरफ, पाद माने पैर। जिसके पैर ऊपर की तरफ हो और गर्दन नीचे हो उसे क्या कहते हैं? उत्तानपाद। और परीक्षित जी वही उत्तानपाद नहीं थे, एक दिन हम और आप भी उत्तानपाद थे। कब? जब ये जीव मां के उदर में होता है उस वक्त गर्दन नीचे को होती है, पैर ऊपर की तरफ होते हैं। हम और आप भी उत्तानपाद थे। ऐसी अवस्था में सिर्फ जीव को परमात्मा का चिंतन ही नजर आता है, परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। ये उत्तानपाद अयोध्या के राजा हैं। इनकी 2 पत्नियां हैं। बड़ी पत्नी है उसका नाम है सुनीता, छोटी पत्नी है उसका नाम है सूरज। सुनीता का मतलब समझे? सु माने अच्छी, नीति माने विचारों वाली, आचरण वाली, सुंदर भावों वाली। उत्तानपाद की पत्नी है सुनीता, छोटी पत्नी है जिसका नाम सूरज, जो अपनी रुचि में मस्त रहती है, अपने आप को सर्वज्ञ समझती है। वो उनकी पत्नी छोटी है जिसका नाम है सुरुचि। और देखिए, समझ लीजिए, पहले जैसा नाम था उसी के अनुसार उसका काम था। किसी का भी नाम ले लीजिए, हनुमान। देखिए, हनुमान किसे कहते हैं? जिसने अपने मान का हनन कर लिया हो, जिसे अपने मान सम्मान की परवाह नहीं, उसे क्या कहते हैं? हनुमान। किसी का भी नाम ले लो, दुर्योधन, जो दूसरे के धन को अपना धन समझे, उसी को तो कहते हैं दुर्योधन। दुशासन, जो दूसरे के ऊपर शासन करे, खुद के ऊपर शासन ना करे, उसे कहते हैं दुशासन। दुशासन ने यही तो किया था। पहले एक ही दुशासन था, पहले एक ही दुर्योधन था, और आज तमाम दुशासन है, तमाम दुर्योधन है, दूसरे का धन हड़पने के लिए बैठे हैं। अगरबत्ती, अगरबत्ती का मतलब है अ माने नहीं, गर माने विष, और बत्ती माने प्रकाश। जिसके अंदर विष नहीं है तो इसका मतलब अमृत है ना। तभी तो ठाकुर जी के सामने लगाते, और अगर विष होता तो क्यों लगाते? क्या ठाकुर जी उससे प्रसन्न होते? तो ये अयोध्या के राजा हैं, उत्तानपाद। और आज देखिए, पहले तो जैसा नाम था उसी के अनुसार काम था। किसी का भी नाम ले लो। और आज बाबा जी नाम तो बड़ा सुंदर सुंदर है। धर्मवीर, दयावान, दयाराम। हमारे ही थे एक दिन, तो दयाराम एक कटिया लेके और एक तालाब पे खड़े थे, मछली पकड़ रहे थे। हमने कहा अब समझ लीजिए इन भैया नाम क्या है तुम्हारा? बोले दयाराम। हमने कहा तुम कैसे दयाराम हो? तुम्हारे अंदर जरा भी दया नहीं दिखती, मछलियों को पकड़ रहे हो, कैसे दयाराम हो? अरे दयाराम का मतलब है जिसकी आत्माओं में भाव हो, दया हो, कोमल आत्मा हो।
राम जैसी दया हो, राम के तैसा स्वभाव हो, उसे कहते हैं दया राम। आज नाम तो बड़ा सुंदर है। एक पापा जी ने गीत लिखा,